योजनाओं के संबंध में बताया। इसका जो है दो पहलू है। एक पहलू है कि आपको योजनाओं के बारे में सारी जानकारी हो, दूसरा कि आपका उस योजनाओं के क्रियान्वयन पे क्या आपका फीडबैक है, क्या मंतव्य है, आप क्या सोचते हैं, उसका जो है हम लोग डॉक्यूमेंट करके सरकार के पास भी भेजेंगे और जो हम लोग के स्तर से जो करने की कार्रवाई होगी वो हम लोग भी करेंगे। जैसा कि आप अवगत हैं कि सरकार के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों, चाहे वो आधारभूत संरचना हो, रोड हो, बिजली हो, इन सभी में बहुत सारे कार्य किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य हुए हैं, साथ ही साथ जो समाज सुधार कार्यक्रम होते हैं उसके लिए भी जो है वो कार्य किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के संबंध में आपका क्या मंतव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी शिक्षा के संबंध में जब वो बता रहे थे तब मैंने आपको जो है शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उसी तरह से जो है वो स्वास्थ्य के संबंध में भी विभिन्न योजनाओं के बारे में वो सिविल सर्जन महोदय के द्वारा बताया गया। हम लोगों के पास भी जब चैम्बर में आते हैं कुछ लोग कि हमको ये बीमारी है और कुछ हमको मदद चाहिए। जैसे अभी सिविल सर्जन आपको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के संबंध में बता रहे थे और यहाँ पदस्थापन होने के बाद लगभग 5 महीने हो गए हैं। 5 महीना में करीब 10 लोग आए होंगे इस तरह का शिकायत लेके, और सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के बारे में पता है? वो किसी के बारे में नहीं उनको पता था। तो मतलब यह है कि जब तक आपको योजना की जानकारी नहीं होगी तब तक आप जो है अपने अधिकार को आप जो है असर्ट नहीं कर सकते हैं और जो है वो आप इधर उधर घूमते रहेंगे। अभी एसपी साहब के द्वारा जो है भूमि विवाद के संबंध में बहुत ही विस्तृत आपको बताया गया कि क्या जो है सरकार की योजना है और कितने स्तर पे कार्रवाई होती है। बहुत समय जो है वो डीएम और एसपी का स्तर पे भी जो हम लोग भूमि विवाद को सुनते हैं उसमें बहुत सारे मामले इस तरह के आते हैं कि वो सिविल कोर्ट से का है कि एक व्यक्ति जो है वो कह रहा है कि मेरा भी हक है, या एक व्यक्ति ने जो है वो खरीदा किसी व्यक्ति से, अब उस खानदान का कोई और व्यक्ति है जो किसी को बेच दिया। तो इस तरह के जो विवाद आते हैं जहाँ पर हकीकत का विवाद हो गया कि आपने खरीदा है, आप भी अपना हक दिखा रहे हो, जो आपका विपक्षी है उसने भी कहीं से खरीदा है, उसके पास भी कागज है। तो इस तरह के जो विवाद जहाँ हकीकत के विवाद होते हैं वहाँ पर जो है वो सिविल कोर्ट ही सक्षम प्राधिकार है। उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा आपको सीओ कुछ नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा एसडीओ कुछ नहीं कर सकता है, और हम लोग के स्तर से भी जो है वो कार्रवाई बहुत सीमित हो जाता है। हम लोग भी जो है कार्रवाई शांति व्यवस्था कायम रखने, जमीन विवाद के कारण कोई मारपीट नहीं हो, वो हम लोगों का मूल उद्देश्य वहाँ पे चला जाता है। उसके अतिरिक्त जो है अभी आप लोगों को एक बुकलेट यहाँ पे दिया गया है और उस बुकलेट में हम लोगों ने प्रयास किया है, हम लोगों ने बहुत मोटा नहीं बनाया है। बहुत मोटा बनाने में क्या होता है कि फिर आप फेंक देंगे और फिर पढ़ेंगे भी नहीं। हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि सभी विभाग की जितनी योजनाएं हैं जो आपसे सीधे सीधे संबंधित हैं और जो आपके लाइफ में चेंज कर सकती है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोगों ने प्रदर्शित किया है। कृपया कर उसको आप पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त जो है अभी हम लोग अभी मकेर जो पंचायत में भी हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे और वहाँ पे भी है बहुत सारे लोग जो है वो अपने सक्सेस स्टोरीज बता रहे थे कि जीविका दीदियाँ जैसी हैं, तो उनको जो है जीविका से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, उसमें एक जो है लाभुक है वो अपना बता रहे थे कि किस तरह से जो है वो गाड़ी लेने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। और फिर उनका सुझाव भी आया कि अगर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो राशि है उस राशि को अगर बढ़ा दिया जाए तो और उसमें फायदा होगा। अभी आपको जो है वो कुशल युवा प्रोग्राम के बारे में बताया जा रहा था कि बच्चे जो है वहाँ पे जाके कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनको जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग का उनको पता है, अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना। अभी एक लड़का जो है वहाँ पे हम लोगों को मिला जो अंग्रेजी में ही पूरा अपनी बातों को संबोधित कर रहा था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में जैसे बताया गया, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि जब आप बच्चों को हायर एजुकेशन देना चाहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग करा रहे हो, मेडिकल करा रहे हो, उसमें जो है आपके पास अगर धनराशि नहीं है तो उसमें सरकार आपको दे रही है कि 4 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो अभी इन सब चीज़ों का अगर जानकारी होगा तो आप कम से कम प्लान कर सकते हैं। बहुत समय क्या होता है कि जैसे युवा हम लोगों से मिलने आते हैं और कभी कभी उनका अपना वो दर्द बताते हैं। उनका ये कहना रहता है कि जब हम पढ़ रहे थे तो हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया, काश उस समय हम अगर पढ़ लिए होते तो आज जो जॉब का जो वैकेंसी निकला है इसमें अगर बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
तो मतलब यह क्या है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में या जिस क्षेत्र में आप जो एक्सेल करना चाहते हैं उसकी एक तैयारी होती है, तो आपको जो है हर समय उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उसको आप तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे एक चीज हम आपके समझ शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे जिला में क्या है कि वोटिंग सभी लोग करते हैं, आपके पास जो है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आते होंगे, हम लोगों के जो BLO हैं वो आते हैं, तो लगातार जो है उस स्वीप के माध्यम से भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और अब जिला का आंकड़ा अगर देखेंगे, खासकर युवा वर्ग के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो 18 से 19 साल का जो वर्ग है, 18 साल के बाद उनको जो है वोटर ID कार्ड बन जाना चाहिए। हम लोग ये देखते हैं, जिला का आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि लगभग पूरे जिले में जो सरकारी आंकड़े हैं जो निकाला गया, वो 2,70,000 के अराउंड युवाओं को जो है वो मतदाता सूची बन जाना चाहिए, खासकर जो 18 से 19 साल के हैं। लेकिन हम लोगों का बना कितना है, लगभग 20,000, मात्र 2,70,000 में मात्र 20 लाख जो 18 से 19 साल के युवा हैं वो जो है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको सबको पता है कि वोटिंग आपका एक ऐसा अधिकार है जिससे आप सरकार चुनते हैं, आप जो है उनसे अपने बात को रख सकते हैं, उनसे डिमांड करते हैं। अब यहीं पे अगर मान लीजिए वंचित हो जाएंगे वोट देने से ही, फिर जो है वो आप जो है वो डेमोक्रेसी की परिकल्पना बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इस माध्यम से हम लोग ये भी, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ये भी रखना चाह रहे हैं कि आपके घर में जो भी बच्चे हों 18 से 19 साल के, वो भी जो है वोटिंग में आए। दूसरा जो है यहाँ पे काफी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी पड़ी हैं, उनका भी आप देखेंगे तो बहुत सारी विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पर क्या है कि जो जनगणना के हिसाब से जितनी महिलाएं हैं उतनी महिलाएं जो हमारे जो है वो वोटर लिस्ट में उनका नहीं आया है। बहुत समय तो ये देखा गया है कि जैसे आपकी बहुएं आई हैं उनको भी जो है आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है। तो बहुत सारी जो समस्या हम लोगों के समक्ष जो आती है वो जानकारी के अभाव में होती है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम जो है वो उन चीज़ों के बारे में हम ध्यान नहीं देते, हमको लगता है कि अच्छा चलो हमको फर्क नहीं पड़ता है तो इसको छोड़ देते हैं। तो हम लोगों का जो जनसंवाद कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य यह है कि जो सरकार के प्रति आपका विश्वास है या सरकार जो आपके बारे में सोचती है या आपसे जो सुनना चाहती है, उन दोनों चीज़ों के बीच में जो है वो समन्वय एक बेहतर बने। और जब हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम लोग यह चाहते हैं कि जब हम लोग यहाँ से वापस जाएं तो जो पहले आपका एक विश्वास होगा जो सरकार के प्रति हो और इस कार्यक्रम के बाद हो, उसमें बढ़ोतरी हो और लगातार जो है वो हम लोगों के बीच जो समन्वय हो कि आज जैसे आप लोग फीडबैक देंगे, फीडबैक को हम लोग नोट कर रहे हैं, नोट करने के बाद जो है इसको हम लोग 2 श्रेणी में बांटेंगे कि जिला स्तर से कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं, कौन सी कार्रवाई जो है राज्य स्तर पे जाएगी। जो जिला स्तर पे समस्या का समाधान जो होने वाला होगा उसका जो है मॉनिटरिंग जो है मंडल पदाधिकारी जो है उनके स्तर से होगा। हर एक 15 दिन पे वो जो आपके द्वारा समस्या उठाया गया है उसके संबंध में वो पूछेंगे। और हम लोग जो है जिला स्तर पे भी अनुश्रवण कोषांग एक बनाए हैं जिसका एक ही काम होगा कि आप लोगों के द्वारा जो सुझाव दिए गए या समस्या उठाया गया, अब जो है वो समस्या में भी जो आप देखेंगे कि 2 तरह की होगी। एक तो जो है वो वर्तमान में जो योजनाएं चल रही हैं उसके ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन में, उसमें पारदर्शिता में क्या दिक्कत आ रही है, एक वो चीज है। और दूसरा है कि आपको लग रहा है कि जो योजना जो संचालित की जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे और ज्यादा आगे जाके योजनाओं को और कंसीव करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है। उन सभी पे भी आप दे सकते हैं। जैसा उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो वो व्यक्ति आके वो बता रहा है कि हमको अगर राशि ज्यादा मिलेगी तो और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये होगा कि उस योजना में समस्या नहीं है, वो चाह रहा है कि उस योजना को और बृहद कैसे बनाया जाए उसके संबंध में वो बता रहा है। तो मैं बस अपनी बात को यही खत्म करूंगा कि आपके जो फीडबैक है आप खुले रूप से दें, जो योजनाओं के संबंध में है उसके बारे में मंतव्य दें, या आगे आपकी जो समस्या है, चाहे वो रोड से हो, बिजली से हो, पानी से हो, शिक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, चाहे वो आवासीय योजना से हो, जिस भी समस्या से आपका हो, आप हाथ खड़ा करेंगे, माइक वहां तक पहुंच जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, वो आप जो भी बोलेंगे उसको नोट कर रहे हैं। और नोट करके हम लोग जो है वो एक लिस्ट करेंगे कि इस पंचायत में गए, वहाँ पे किस व्यक्ति के द्वारा क्या प्रॉब्लम उठाया गया, और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले 15 दिन में, 1 माह में जो हम लोगों के स्तर पे संभव है उसको हम लोग समाधान करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा ये कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो फीडबैक देंगे और फीडबैक बेहिचक दें, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत